जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर वंदन करते हुए आज के इस वीडियो में आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण, यही विषय रहेगा। पहले पावन ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या 9/2020 है। किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए 9318682393 अथवा 7018797214 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पावन ट्रस्ट में अपनी सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि HDFC बैंक 50100377254864 ISFC कोड है HDFC 0001438 पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में भेज सकते हैं। HDFC में पावन ट्रस्ट का खाता है, आप इसमें सहयोग राशि भेज सकते हैं। जेडी न्यूज़ 24 के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना न भूलें। अब आते हैं वीडियो के मूल विषय पर, जन्म कुंडली का विश्लेषण। जन्म कुंडली के प्रथम भाव से शारीरिक स्वास्थ्य, स्वभाव, जीवन की उन्नति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 11 अंक लिखा है तो आपकी जन्म लग्न है कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं, अतः शनिदेव आपके लग्नेश हैं। आपकी जन्म कुंडली के लग्न पर इन ग्रहों का प्रभाव है, अतः ग्रहों के बल के अनुसार इनसे संबंधित मिले जुले स्वभाव और प्रभाव भी रहेंगे। सबसे पहले सूर्यदेव की विवेचना की जाए तो ऐसी ग्रह दशा से प्रभावित व्यक्तियों के स्वभाव में अहंकार रहता है। वह किसी को माफ़ नहीं करते। इनका स्वभाव राजा के समान होता है। ऐसे व्यक्तियों में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचारों के भी होते हैं। यह सोचते हैं कि मैं जो हूँ वही लोग करें और मेरी बात मानें। स्वतंत्र राज्य करने का स्वभाव इनमें रहता है। चेहरे पर भव्यता रहती है, एक तेज रहता है। समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़े, जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सहनशील भी होते देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति लंबे होते हैं और ललाट ज़्यादा दिखता है। सामने के बाल कुछ कम होते हैं। यदि सूर्य शुभ भाव का स्वामी होकर लग्न में विराजमान हो या लग्न में देखे तो ऐसे व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करते हैं। अब आते हैं चंद्रदेव पर। ऐसे व्यक्ति का रंग चाहे जैसा भी हो, परंतु चेहरा सुंदर होता है। इनका स्वभाव कोमल और मधुर होता है। मन में शीतलता होती है। ऐसे व्यक्ति भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। यह कल्पनाशील होते हैं। यह परिवर्तन बहुत जल्दी करते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दी किसी के बातों पर विश्वास करके उसकी बातों में आ जाते हैं। यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में लग्न में विराजमान हो या दृष्टि डालें तो ऐसे व्यक्तियों को भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यदि मिथुन व कन्या राशि के स्वामी की बुध की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों में कुमार वाले गुण होते हैं। इनका बालकों जैसा सरल स्वभाव होता है। यह कोमल स्वभाव के होते हैं। इनमें स्थिरत्व गुण होते हैं। किसी भी बात का बहुत देर तक बुरा नहीं मनाते। हंसी मजाक करने वाले होते हैं। यह किसी भी क्षेत्र को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, परंतु
इनमें कुछ ईर्ष्यालु भाव भी होते हैं। ऐसे लोगों की लंबाई सामान्य से कुछ कम होती है। इनकी गणित में विशेष रुचि देखी गई है। सूर्य आपकी राशि में पति या पत्नी एवं रोजगार तथा व्यवसाय के स्वामी होते हैं। यह आपकी कुंडली में सामान्य आकारक ग्रह होते हैं। इनके स्वास्थ्य और सौंदर्य में कुछ कमी रहती है, परंतु सम्मान और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति दौड़ धूप करने वाले तथा तेज स्वभाव के होते हैं। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, परंतु सूर्य उग्र स्वभाव के होते हैं, अतः मतभेद भी चलता रहता है। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में रोग एवं शत्रु के स्वामी होते हैं। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में तटस्थ रहते हैं। इनके स्वभाव में कुछ परेशानी होती है। मन में कुछ चिंता एवं परेशानियों का निवास बना रहता है तथा शत्रु पक्ष से भी कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। मंगल आपकी जन्म कुंडली में छोटे भाई बहन, पराक्रम, पिता, राज्य एवं रोजगार के स्वामी होते हैं। मंगल आपकी जन्म कुंडली में अकारक ही रहते हैं, परंतु ज़्यादा कमज़ोर होने पर रोजगार में परेशानी देते हैं। मंगल शनि के साथ भाग्य भाव में विराजमान है, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य एवं भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिता, राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में भी परेशानी बनी रहती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है, परंतु बाहरी स्थानों के संबंध में लाभ प्राप्त होता है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी होते हैं। भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता, भूमि, भवन का सुख प्राप्त होता है। मंगल अंश बल में बहुत कमज़ोर होते हैं। बुध आपकी जन्म कुंडली में विद्या, बुद्धि, संतान एवं आयु के स्वामी होते हैं। बुध आपकी जन्म कुंडली में कारक एवं सामान्य अकारक भी होते हैं। स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा एवं आयु में वृद्धि होती है। विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक विद्वान होते हैं। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करते हैं। वह दैनिक रोजगार में उन्हें सफलता प्राप्त होती रहती है। बुध अष्टमेश भी हैं, अतः उपरोक्त लाभ में कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं। गुरु आपकी जन्म कुंडली में आमदनी, बड़े भाई बहन, धन एवं कुटुंब के स्वामी होते हैं। गुरु को आपकी जन्म कुंडली में अकारक माना गया है, परंतु शरीर के लिए यदि गुरु कमज़ोर होंगे तो आय अच्छी नहीं होगी और धन का संग्रह भी नहीं हो पाएगा। आय बहुत अच्छी तो होती है, ज़्यादा कदा लाभ भी प्राप्त होते हैं, धन का संग्रह भी होता है, कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। तृतीय भाव में दृष्टि होने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है। भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या, बुद्धि एवं संतान के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति गुरु से संबंधित रोजगार करें तो अच्छी सफलता प्राप्त होती है और उसको पत्नी के माध्यम से भी आय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में माता, भूमि, भवन, भाग्य एवं उच्च शिक्षा के स्वामी होते हैं। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में सबसे कारक ग्रह माने गए हैं एवं राज योग जैसा फल भी प्रदान करते हैं।
ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर निवास करते हैं। भाग्य की उन्नति भी जन्म स्थान से दूर होती है, उसका व्यय अधिक रहता है। बाहरी स्थानों के संबंध से सुख एवं सफलता प्राप्त होती है। धर्म का पालन करते हैं। षष्ठ भाव पर दृष्टि के कारण अपने चातुर्य के बल पर शत्रु पक्ष पर सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति गरीब घर में जन्म लेने के उपरांत भी धनवान बनते हैं। शनि आपकी जन्म कुंडली में स्वास्थ्य, आयु एवं बाहरी स्थानों से संबंध तथा व्यय के स्वामी होते हैं। शनि आपकी जन्म कुंडली में अकारक भी होते हैं। भाग्य की विशेष उन्नति होती है। आप धर्म का पालन करते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, परंतु मंगल भी साथ में विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ आय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन से कुछ मतभेद बना रहता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष से कुछ कठिनाई होती है, परंतु उन पर प्रबल प्रभाव बना रहता है। पेट में किसी प्रकार की बीमारी जैसे कि पथरी इत्यादि के होने की संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं राहु की। माता, भूमि, भवन और घरेलू सुख में कुछ परेशानी बनी रहती है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ आयु के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दशम भाव में दृष्टि के कारण पिता, राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में कठिनाइयों एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है। बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ परेशानी भी होती है। अब आती है बारी केतु की। पिता, राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण जन्म स्थान से दूर निवास करने पर उन्नति होती है। माता, भूमि, भवन के सुख में कुछ सामान्य परेशानियां रहती हैं। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव बना रहता है, परंतु पेट में किसी भी प्रकार की बीमारी या ऑपरेशन इत्यादि होने की संभावना रहती है। सारांश। अब बात करते हैं सारांश की। स्वास्थ्य एवं आयु के लिए शनि, मंगल, सूर्य का उपाय करना चाहिए। महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। संतान एवं विद्या बुद्धि के लिए बुध का उपाय करना चाहिए। गृहस्थ जीवन के लिए सूर्य का उपाय करना चाहिए। भाग्य की उन्नति के लिए शुक्र का उपाय करना चाहिए एवं रोजगार या कारोबार के लिए मंगल, शनि, राहु और केतु का उपाय करना चाहिए। धन एवं आमदनी के लिए गुरु का उपाय होना चाहिए। स्फटिक का श्री यंत्र स्थापित करके स्फटिक की माला से लक्ष्मी साधना अर्थात मंत्र जाप करें। लक्ष्मी मंत्र का श्रद्धा एवं विश्वास के साथ नियमित रूप से जप करना चाहिए। गुरु, बुध या शनि से संबंधित रोजगार के योग प्रबल होंगे। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।